हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज़ VM क्लासेस पर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम करेंगे बाकी के जो क्वेश्चन बच गए उस एक्सरसाइज के, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये आपके पास गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B है आपके पास। दोस्तों हमें शो करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा, ये चीज़ हमें शो करनी है फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ABC और अब हमने क्या किया, C पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लिया जो कि D पॉइंट पे टच कर रहा है इसको। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या हो गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ACD एंड BCD। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। दोस्तों फ्रेंड्स अब ये देखिए, cos A को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos A, आपको पता है cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल A की बात हो रही है तो बेस मेरे पास क्या हो गया, AD, तो AD अपॉन AC इक्वल्स टू cos B की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, cos B BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। ये क्या आपके पास आ गई, दो रेशियोज आ गई, तो इनको मैंने मान लिया इक्वल्स टू K। AC को अगर मैं इधर ले आऊँ, BD को इधर ले आऊँ, तो उससे भी कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दो रेशियोज है वो दोनों बराबर हैं, उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC इक्वल्स टू आपके पास आ गया K। दोस्तों अब हम दो ट्रायंगल्स हमारे पास, अब हम एक एक ट्रायंगल को लेके हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनमें क्या है, जो CD है वो दोनों में कॉमन है। दोस्तों अगर दोनों से अगर मेरे पास CD आ जाए फिर मैं उसको कंपेयर करके बाकी उनके बीच में, बाकी साइड्स के बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट कर लूँगा। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। एंगल A और एंगल B कब बराबर होंगे, जब उनके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, मेरे पास इक्वल आ जाएंगे। दोस्तों तो मुझे मेरा अल्टीमेट एम क्या रहेगा, इसमें अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना। मुझे प्रूव करना है AC इक्वल्स टू BC। अगर ये हो गया तो हम एंगल्स को बता ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास थ्योरम होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दोस्तों अब मैंने ट्रायंगल ले लिया ADC। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल लिया, तो ADC ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था मुझे क्या निकालना है, इसमें से CD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो AD स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर आ गया। दोस्तों अब हम ट्रायंगल ले लेंगे BDC। यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल BDC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ से भी मुझे क्या निकालना है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो ये BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर। तो दोनों में क्या है, CD है, तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये देखिए दोनों अलग अलग आ गई, AC AD BC VD।
तो क्या हम इनको बराबर प्रूव कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आइए, ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्या है, के। तो क्या मैं ए सी की जगह ये लिख सकता हूँ के इंटू बी सी, क्योंकि बी सी इधर क्या डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए सी की जगह मैंने लिख दिया के इंटू बी सी, फिर यहाँ पे तो स्क्वायर है तो क्या हो गया के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर, माइनस ऐसे ही ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ के इंटू बी डी, तो ये आ गया के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आ गया दोस्तों। अब इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है आपके पास, तो के स्क्वायर आपके पास कॉमन निकल गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों। ये दोनों क्या है बराबर है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दोनों तरफ क्या बराबर, तो आपस में क्या होगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, तो मतलब के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अब के की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो दोस्तों अब यहाँ पे आइए, ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू क्या माना था आपने के, ए सी अपॉन बी सी, के की जगह मैं क्या लिख दूँ अब 1, तो ये जो बी सी उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास बी सी आ गया दोस्तों, ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा अल्टीमेट एम क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आप क्या क्या कह सकते हो इक्वल। तो मैं यहाँ से क्या क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये चीज़ क्लियर होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4, और हमसे पूछा है चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोस्तों आपके पास ये हमें बताना है कि क्या ये दोनों तरफ बराबर हैं। तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो LHS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और एक बार RHS की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, फिर हम देख लेंगे कि वो इक्वल आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है इक्वल। तो ये आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हो, तो आपको पता उसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई था, ये इसको मैं इधर ले आया तो क्या हो गया, ये डिवाइड में आ गया। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, कॉमन रेशियो मान के बाकी तीनों की तीनों ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये कर लो, और फिर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हो दोस्तों। तो इसको मैंने मान लिया A B C, लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो मेरे पास cot A की वैल्यू क्या बन गई दोस्तों, cot A मेरे पास आ गया 4x अपॉन में 3x दोस्तों। तो अब जब मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस क्या हो गया AB। आपको पता है cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब 4x AB है और BC की वैल्यू 3x है। तो दोस्तों आपको ट्रिपलेट याद होगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 3x है, ये 4x है, तो ये क्या आएगा 5x आ जाएगा दोस्तों। आप वैसे इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको चाहिए क्या यहाँ पे, tan A cos A sin A। अब आप इन सब की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले tan A की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। tan A की वैल्यू, tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3x अपॉन में 4x, 3x बाय 4x, तो ये आपके पास आ गया 3/4। ऐसे ही sin A क्या होता है आपके पास,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3x है दोस्तों, क्योंकि एंगल एक ही बात हो रही है। इसके जो एंगल हो रहा है उसके अपोजिट साइड, जो अपोजिट वाली साइड होती है वही होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आ गया 3x बाय 5x। तो ये x x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/5। ऐसे ही आप cos a फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। cos a क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास क्या हो गया 4x और हाइपोटेन्यूज कितना है 5x। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, इन सब का स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इन सब का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इनका स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया 9/16, ये आ गया 9/25 और ये आ गया 16/25। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है। अब आप ये सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 9/16, 1 प्लस ये। तो आप इसका एलसीएम लीजिए तो आएगा 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम लीजिए तो आएगा 16 प्लस 9। तो आपके पास ये कितना हो गया 7/16 डिवाइड बाय 25/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 7/25। अभी आपने क्या किया, सिर्फ LHS की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम क्या करेंगे, RHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है ये यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 16/25 माइनस 9/25। तो 25 इसका एलसीएम आ गया, तो 16 माइनस 9 किया तो ये आ गया 7/25। तो दोस्तों आप यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो LHS है और RHS है उनकी सबकी वैल्यूज़ क्या आ गई, इक्वल आ गई दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। जो आपको पहले दिया हुआ आप उसी को लिख लीजिए। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC विच इज़ राइट एंगल एट B, और आपको दिया हुआ है tan A इक्वल्स टू 1/√3, tan A इक्वल्स टू 1/√3। दोस्तों आपसे पूछा है sin A cos C, आपका फर्स्ट पार्ट है ये, sin A cos C प्लस cos A sin C। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। तो आपको एंगल A दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको लेट द कॉमन रेशियो बी x। लेट द कॉमन रेशियो बी x। अगर आपके पास ये कॉमन रेशियो x है तो आप क्या लिख सकते हो, tan A इक्वल्स टू x अपॉन √3x। आपको पता है जो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, x हो गया, और बेस आपके पास ये क्या हो गया, √3x। तो अब यहाँ से आप AC फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फिर उसका सम करके उसका रूट निकाल देंगे। तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4, तो 4x स्क्वायर हो गया। 4x स्क्वायर का आपने क्या करना, स्क्वायर रूट, तो क्या बन गया 2x। तो फ्रेंड्स आप इसको पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आपके पास तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब आप किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं साइन A की वैल्यू। साइन A जो है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, P/H। तो ये आएगा 1x/,
2x, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही साइन सी फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी की बात हो रही है तो सी के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपके पास आ गया √3x अपॉन 2x। तो x से x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3/2। ऐसे ही आपने क्या निकालना है, cos a। cos a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है दोस्तों, तो बेस आपके पास क्या है ab, तो आ गया √3x/2x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया तो √3/2। ऐसे ही आपने क्या निकालना है, cos c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos c कितना हो जाएगा, बेस आपके पास क्या होगा, bc हो गया, तो 1x/2x दैट इज 1/2। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल दी। अब ये सिंपली उठा के इस इक्वेशन में पुट करना आपने। क्या पूछा आपसे, साइन a की वैल्यू क्या आपके पास 1/2। कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई। फिर cos c की वैल्यू 1/2 प्लस cos a की वैल्यू √3/2 इंटू साइन c की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो गया 3/4। तो एलसीएम क्या आ गया एलसीएम आ गया 4, तो आ गया 1 + 3 दैट इज 4/4। तो आपके पास आंसर आ गया इसमें 1। ये फर्स्ट पार्ट था आपका दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, ये वैल्यूज़ हम सबकी पहले ही निकाल चुके हैं, तो आपने ये जो वैल्यूज़ है इनको उठा के यहाँ पे पुट करना है दोस्तों। तो cos a की वैल्यू क्या होगी √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2। तो आपके पास ये क्या हो गया √3/4 माइनस ये भी क्या हो गया √3/4। दोस्तों ये 2 है, तो ये क्या हो गया 0। सेम चीज़ में सेम चीज़ माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो जो पहले आपको दिया हुआ आप पहले उसी को लिख लीजिए, PQR राइट एंगल्ड एट Q। आपके पास दिया हुआ है PR + QR = 25, PR + QR = 25 एंड PQ = 5। PQ = 5, मैं ये डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। आपको क्या दे दिया, इन दोनों साइड्स का सम दे दिया दोस्तों, और एक ये साइड दे दी। तो अभी यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, इन बाकी दोनों साइड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई कर सकते हो, तो वही करते हैं अभी हम। सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेता हूँ। PR की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस QR। ये यहाँ से क्योंकि QR माइनस उस राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। PR² = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस QR। तो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर = PQ² कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस QR² को एज इट इज रखो। देखिए दोस्तों हमारे पास दो वेरिएबल थी और इक्वेशन हमारे पास एक थी, इसलिए मैंने क्या किया एक वेरिएबल बनाया उसका।
पी आर की जगह मैंने 25 माइनस क्यू आर इसलिए लिखा ताकि वो एक वेरिएबल बन जाए। तो अब इसका होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, तो ये उधर जाके माइनस होना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास न्यूमेरिकल टर्म है उसको एक तरफ, वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाइए। तो 625 इधर आके माइनस हो गया इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो आपके पास ये आ गया 600, ये 50 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 50 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो डिवाइड करने पे आ गया आपके पास ये 12। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास होगी 12, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो अब आगे देखिए, आपसे पूछा गया है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी की वैल्यू क्या आपके पास क्या हो जाएगी, साइन पी आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 12/13। तो साइन पी आपके पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 हो गया अपॉन में 13। ऐसे ही कॉस पी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास बेस कितना है 5/13। और 10p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर कितना 12/5। अगर आपने ये तीनों वैल्यूज निकाल ली तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ ले आप उन सभी की वैल्यू आप बता सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो क्वेश्चन हैं उनमें आपसे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको वैल्यूज याद करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है दोस्तों। 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो क्या ये हमेशा 1 से नेगेटिव हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, नहीं कभी नहीं हो सकती, मतलब हो तो सकती है लेकिन हमेशा होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 1 से बड़ी भी हो सकती है। वैसे भी अब आप सोच के देखिए जो 10a है, 10a होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस वैल्यू को 1 से कम होना है, 1 से अगर ये कम होगी तो क्या होना चाहिए, हमेशा जो परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तभी तो वैल्यू छोटी आएगी ना। तो क्या ये हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर हमेशा ही छोटा हो बेस से, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है sec a इक्वल्स टू 12/5। आपको दोस्तों पता है sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकल सकता है। तो ये क्या ये सही है, हो सकता है बिल्कुल सही है क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कह सकते हो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देखिए दोस्तों कोसिकेंट जो होता है वो कोसिकेंट होता है कॉसेक की जगह पे हम यूज करते हैं। कॉसेक की फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट और कॉस बिल्कुल अलग होता है। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइए, कॉस अलग है और कोसिकेंट अलग है। कोसिकेंट की जगह हम कॉसेक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई दोस्तों।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉट है वो एक फंक्शन है, एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ए क्या एक एंगल है। तो ये कॉट ए का मतलब ये नहीं है कि उन दोनों का प्रोडक्ट है, ये उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। 4/3 आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दोस्तों। तो अब ये देखिए, परपेंडिकुलर तो 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है हमारी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई दोस्तों। दोस्तों आप सभी को आई होप जो भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं वो सब चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आपके ऐसे ही मैं और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।